आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भाई दूज की एक पौराणिक कथा। तो चलिए सुनते हैं। एक बूढ़ी माई थी, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था। पुत्र का जब समय आता तो मंडप पर ही एक सांप आता और उसे डस लेता और वहीं उसकी बेटे की मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। ऐसे होते होते 6 बेटे की मृत्यु हो गई। अब 7वां बेटा बचा। तो एक दिन बुढ़िया माई से उसके बेटे ने कही, भाई दूज है, मैं भी अपनी बहन से तिलक करवाने जाऊंगा उसके घर। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, चले जाना। बेटा घर से निकल गया। जाते जाते रास्ते में उसे एक सांप मिला। तब बेटे ने उस सांप से कहा, अरे तुम मुझे मत डसो। सांप बोलने लगा, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं डसूंगा। तब बेटे ने कहा, मैं अपने बहन के घर जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे आने देना, मैं आ जाऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा, कोई भी अपने मृत्यु के लिए क्यों आएगा। तब सांप से कहा बेटे ने, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। सांप ने वैसा ही किया, झोले पर बैठ गया। चलता चलते बहन का घर आ गया। उधर बहन ने खुशी के मारे अपने पड़ोसन से जाकर पूछने लगी, अगर प्यारा भाई आ रहा हो तो उसके लिए क्या क्या खाना बनाना चाहिए। तब पड़ोसन जल कुड़ गई और उसने उसे कह दिया, घी में चावल पका लेना और दूध से रसोई लीप लेना। मासूम भोली बहन ने वैसा ही करने को सोचा और करना प्रारंभ कर दिया। इधर भाई बहन का घर आ गया। तब भाई की खूब मेहमानी की। भाई ने बहन से कहा, बहन तिलक कर दो। बहन ने तिलक किया अपना भाई का। उसके बाद भाई ने बोला, बहन अब कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तब बहन ने बोला, भैया कुछ देर रुको, बन गया है। तब भाई ने उससे पूछा, तुम क्या बना रही है जो इतना समय लग रहा है। बहन ने सब पड़ोसन की सब बात बताई। तब भाई ने कहा, पागल, कहीं ऐसा होता है, घी में कहीं चावल पकता है, दूध से कहीं किचन लिपी जाती है, जो तू ऐसा कर रही है। चावल को दूध में पका और गोबर से रसोई को लीप। तब बहन ने वैसा ही किया भाई के बताने के अनुसार। उधर बहन के बच्चे आ गए और अपने मामा से झोला ले लिए। बच्चों ने देखा कि उसमें सांप की जगह एक हीरे का हार रखा हुआ है। तब बच्चे ने अपने माँ से कहा, तब
बहन ने अपने भाई से कहा, भाई इतना अच्छा तोहफा लेकर आए हो और बताया भी नहीं। तब भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। तब भाई भोजन करके आराम करने के लिए सो गया। बहुत देर तक नींद उसे आ रही थी और अपनी बहन से उसने कहा, बहन मुझे बहुत नींद आ रही है। वह सो गया गहरी नींद में। जब वह जागा तो अपनी बहन से कहने लगा, बहन मैं अब घर चलूँगा। तब बहन ने अपने भाई के लिए डिब्बे में कुछ मिठाई रख दी। तब भाई उसका चलते घर तरफ जाने लगा। इधर बहन के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अपनी माँ से कहने लगे, माँ कुछ खाने को दे दो। माँ बोली, अभी तो कुछ खाना नहीं बना है, रुको कुछ दे। तब बच्चे बोलने लगे, मामा के लिए जो लड्डू बनाए थे वही जो बचा है वही दे दो। तब बहन ने बोला, मैं बाजरा पीसकर लड्डू बनाई थी, जा देख बाजरे जहाँ पिसे हुए हैं जाते में वहाँ वही जाके खा ले। बच्चे दौड़े दौड़े जाकर देखते हैं तो वहाँ सांप की हड्डी पड़ी हुई है। तब अपनी माँ से आकर बोले, माँ बहन बावली हो गई और दौड़े दौड़े अपने भाई के पीछे दौड़े दौड़े जाने लगी और रास्ते में सबसे पूछने लगी कि किसी ने मेरा भाई को देखा है। तब एक आदमी ने उसे बताया कि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया है, कहीं आपका तो वह भाई नहीं है, जाकर देख लीजिए। बहन गई तो उसने देखा कि उसका भाई सोया हुआ है। उसने अपने भाई को जगाया और कहा, भाई लड्डू तो तूने नहीं खाए? तब भाई ने कहा, नहीं मैंने नहीं खाए, ये ले तेरा लड्डू। एक तो लड्डू दी थी वो भी मांगने लगी, ले ले अपना लड्डू। तब बहन को फिर भी विश्वास नहीं आया। उसने बार बार अपने भाई से पूछने लगी, कहीं तुमने या तो लड्डू नहीं खाए? भाई बोला, अरे नहीं मैंने नहीं खाए हैं। फिर भी बहन अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगी। जाते जाते बहन को प्यास लगी। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मुझे प्यास लगी है। भाई बोला, अब यहाँ मैं तुम्हारे लिए कहाँ से पानी लाऊं? देख चिल उड़ रहे हैं, वही पानी मिल जाएगा उधर। बहन वहाँ गई, उसने देखा, उसने पानी पिया। जब वह वापस आ रही थी तो वहाँ पर जमीन में 6 शिलालेख गड़े हुए थे और एक रखे हुए थे। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि यह क्या है? तब उस बूढ़ी ने उसे बताया कि यह एक बूढ़ी माई है, उसके 7 पुत्र हैं। उसके 6 पुत्र मंडप पे ही मर गए हैं, उन्हीं के शिलालेख हैं। और एक जो अभी जीवित है उसका शिला धरा हुआ है। तब बहन को विश्वास हो गया कि यह मेरा भाई का ही शिला है। बहन और भाई दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे। इतना में बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि कोई बचाने का कोई उपाय है? तब बूढ़ी माई ने उसे उपाय बता दी। बहन ने अपना बाल खोल ली
और वहाँ से आकर अपने भाई को पूरा गाली देने लगी और वो कहने लगी तू तो कटेगा मरेगा। यह कहने लगा। भाई को आश्चर्य हुआ, उसकी बहन इस तरह कह रही थी। बहन को बार बार वह बोलने लगा तू ऐसा क्यों बोल रही है। भाई ने उसे रास्ते भर में गाली देते देते घर पहुंच गए दोनों। घर आने के बाद माँ ने अपनी बेटी का यह स्थिति देखकर बड़ी दुखी हुई। इधर उस लड़के का विवाह तय हो गया। तब बेटी बहन ने कहने लगी यह शादी क्यों करेगा, यह तो कटेगा मरेगा। यह बार बार कहने लगी। शादी तय होने के बाद जब भाई सेहरा पहन रहा था, पहनाने लगा उसे सब, तब बहन बोलने लगी ये सेहरा क्यों पहनेगा, ये तो कटेगा मरेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी। तब उसने उसमें देखा एक छोटा सा सांप है। अब घोड़े पर चढ़ने का समय आया। तब बहन बोलने लगी ये क्यों घोड़े पर चढ़ेगा, घोड़े पर तो चढ़ूंगी मैं, ये तो कटेगा मरेगा। बहन सब लोग यह सुनकर आश्चर्य हो रहे थे। जब लड़का दरवाजे से बारात के लिए निकलने लगा आगे दरवाजे से, तब बहन बोली ये क्यों इधर से निकलेगा, आगे के दरवाजे से तो मैं निकलूंगी, या पीछे के दरवाजे से निकलेगा। जैसे बहन आगे के दरवाजे से निकली, दरवाज़ा टूटकर गिरने लगा। तब उसने अपने चुनरी में एक ईंटे को रख लिया और चलने लगी। जाते जाते बारात रास्ते में एक पीपल के नीचे छाँव में जाकर रुकी। वहीं लड़का को बिठाने लगा। तब उसकी बहन ने कहा ये यहाँ क्यों बैठेगा, मैं छाँव में बैठूंगी, यह धूप में बैठेगा। इसे धूप में बहन के बोलने के अनुसार भाई ने वैसा ही किया, धूप में जाकर खड़ा हो गया। अब तो सब परेशान हो गए थे उनके यह व्यवहार को देखकर। यह इतने में वह पीपल का पेड़ गिरने लगा। तब बहन ने उस पीपल के एक पत्ते को तोड़कर अपनी चुनरी में रख ली। तब पीपल का पेड़ गिरना बंद हो गया। वहाँ से आकर जब वह मंडप पर पहुँच गए, तब बहन ने दुल्हन के कान में कहा अब मैंने तुम्हारे पति की इतनी रक्षा की है, अब तुम्हें करना होगा। इतने में ही वहाँ सांप आ गया। तब दुल्हन ने सांप को लोटे में भरकर एक प्लेट झाँप दिया। तब उधर से रेंगती हुई नागिन आ गई और दुल्हन से कहने लगी मेरे पति को छोड़। तब दुल्हन ने उस नागिन से कहने लगी तू पहले मेरे पति को छोड़, तब मैं तेरी पति को छोड़ूंगी। नागिन ने उसे छोड़ने का वचन दिया। तब उसने अपने जेठों को भी छोड़ने का उससे वचन मांगने लगी। तब नागिन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें
देता हूँ वचन, एक जेठ दिया। तब दुल्हन कहने लगी, एक जेठ से क्या होगा, वह लड़ाई हो गया, अगर वह विदेश चला गया तो हम लोग किससे बात करेंगे। यह करते करते दुल्हन ने 6 जेठों को भी छुड़वा लिया बंधन से। उधर गांव के लोगों ने बताया बूढ़ी माई से कि तुम्हारा बेटा और बहू आ रही है। इधर बूढ़ी माई घर में बैठकर रो रही थी। वह अंधी भी हो चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्या यह सच है। तब उसने कहा, अगर ऐसा सही है तो मेरा आँख का रोशनी भी आ जाए। तो यह सत्य था, तो उसकी आँख की रोशनी भी आ गई। इधर 7 बेटे और 7 बहू आ गई। बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। तब अपनी बेटी को ढूंढने लगी। वहाँ उसने देखा कि एक भूसे के ढेर पर वह सो रही थी। वह जागी और अपने घर तरफ जाने लगी। तब उसकी माँ ने कहने लगी, ये मेरी बेटी बावली ने ऐसा किया, सब इसी का किया धरा है, इसी ने बचाया मेरे बेटों को। तब माँ ने बेटी से कहने लगी, अरे रुक जा, पलट कर तो देख, सारा धन ले जा रही है अपने साथ। तुम्हारे भाई और भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने कहा, जो माँ ने मुझे अपने हाथ से दिए हैं वो मेरे हो जाएंगे, और जो है सब मेरे भाई और भाभी के लिए है। तो इस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। ये थी भाई दूज की कथा।